नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्फिनिटी फोरम का किया उद्घाटन। कहा, प्रौद्योगिकी को अपनाने या नवाचार में किसी से पीछे नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम के सेरेंसिया घाटी स्थित शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। परिसंपत्तियों का किया वितरण। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर किया नमन। परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का को दी श्रद्धांजलि। और चक्रवाती तूफान जावद का झारखंड में भी दिखेगा असर। 5 ट्रेनों का परिचालन किया गया रद्द। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। वहीं कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने से चिंताएं भी बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया के समक्ष यह सिद्ध कर दिया है कि जब वह प्रौद्योगिकी को अपनाने या नवाचार की बात करता है तो वह किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत परिवर्तनकारी पहलों ने शासन में लागू किए जाने वाले अभिनव फिटेक समाधानों के द्वारा खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वित्तीय प्रौद्योगिकी पर विचार नेतृत्व मंच इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की मेजबानी गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकार कर रहा है। भारत सरकार के तत्वाधान में हो रहे इस आयोजन की पहली कड़ी में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन साझेदार देश हैं। फिनटेक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस मंच के पास देश में अपार संभावनाएं हैं और अब इन पहलों को फिनटेक क्रांति में बदलने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि यह क्रांति देश के प्रत्येक नागरिक के वित्तीय सशक्तिकरण में मदद करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित सेरेंसिया घाटी स्थित शहीद स्थल पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अंग्रेजों के खिलाफ सेरेंसिया घाटी में छापेमार युद्ध में शहीद हुए पोटो हो नारा हो समय अन्य शहीदों के स्मारक पर श्री सोरेन ने जाकर उन्हें नमन किया। शहीद स्थल के पास ही उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान शहीदों के परिवारों समेत अन्य ग्रामीणों के बीच उन्होंने परिसंपत्तियों का वितरण किया। उनके साथ राज्य की मंत्री जोबा मांझी समेत जिले के विधायक भी मौजूद रहे। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभा स्थल पर विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे, जहां लोगों से आवेदन प्राप्त कर उनका त्वरित समाधान भी किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 रोगियों का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि दोनों रोगी कर्नाटक में मिले हैं। उन्होंने कहा कि इन मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और उनकी जांच की जा रही है। राज्य में पिछले
24 घंटों में 15 नए संक्रमित मिले, जबकि 13 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95 हो गई है। इधर राज्य में अब तक 2,47,73,529 लोगों को कोविड रोधी डोज दी जा चुकी है, जिनमें 1,67,06,879 को पहली डोज और 80,66,650 को दोनों डोज दिए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में करीब 125 करोड़ 75 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 73,67,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 9,216 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 8,612 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.35% हो गई है। देश में अब तक 3,40,45,000 से भी अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। अब तक देश में 64 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती और परमवीर अल्बर्ट एक्का के शहादत दिवस पर राष्ट्र आज उन्हें नमन कर रहा है। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर स्थित शहीद अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से राजेंद्र चौक स्थित राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।
उनके साथ राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद एक दूरदर्शी राजनेता, प्रतिष्ठित अधिवक्ता, देशभक्त और एक सच्चे गांधीवादी थे। उन्हें हमेशा राष्ट्र निर्माण में उनके शानदार योगदान के लिए याद किया जाएगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि राजेंद्र प्रसाद ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित में समर्पित राजेंद्र प्रसाद का जीवन सभी देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने विपक्ष के अमर्यादित व्यवहार को लेकर आज संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी 12 सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के विरोध में विपक्षी सांसद पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सांसद लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। बोकारो जिले में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 750 से अधिक ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी गई। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बोकारो जिला के 750 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव लूसी सोसेन तिग्गा ने बताया है कि इस कार्यक्रम के तहत जिले के 249 पंचायतों के 751 गांव के ग्रामीणों को संविधान द्वारा प्रदत्त कानूनी सहायता पाने के अधिकार की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया, इस कार्यक्रम के तहत मोबाइल वैन भी रवाना किया गया था। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। कोडरमा जिले में धान की कुटाई पूरी कर ली गई है और खलिहान में फसल से धान को अलग किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। 15 दिसंबर से कोडरमा जिले में पैक्सों के माध्यम से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। इस बार 27 पैक्सों के माध्यम से 2.5 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धान खरीद को लेकर अपर समर्था अनिल तिर्की की अगुवाई में सहकारिता विभाग, कृषि विभाग और जिला आपूर्ति विभाग की एक बैठक आयोजित की गई। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने सभी पैक्सों को छोटे से बड़े किसानों का निबंधन करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न पंचायतों में शिविर लगाकर किसानों का निबंधन किया जा रहा है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। झारखंड में चक्रवाती तूफान जावद का असर दिखने लगा है। यह असर 4 दिनों तक दिखेगा। तूफान को देखते हुए रेलवे और बिजली विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। तूफान के मद्देनजर रांची रेल मंडल में आने और जाने वाली 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इनमें वैसी ट्रेनें हैं जो तटीय इलाकों को जोड़ती हैं। मौसम विभाग के अनुसार जावद के कारण आज दोपहर बाद से कोल्हान, सिमडेगा और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश होगी। गिरिडीह जिले में बगोदर थाना क्षेत्र के खेतको गांव में चोरी के आरोप में देर रात भीड़ द्वारा पिटाई किए जाने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। खूंटी जिले में आयोजित होने वाली आपकी सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार कार्यक्रम में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में जेएससीए स्टेडियम के निकट आज सुबह एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्फिनिटी फोरम का किया उद्घाटन। कहा, भारत प्रौद्योगिकी को अपनाने या नवाचार में किसी से पीछे नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम के सेरंगसिया घाटी स्थित शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, परिसंपत्तियों का किया वितरण। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर किया नमन। परमवीर चक्र
विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का को दी श्रद्धांजलि। और चक्रवाती तूफान जावद का झारखंड में भी दिखेगा असर, 5 ट्रेनों का परिचालन किया गया रद्द। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।